21/5/2021। आज मुरली की बाबा ने जो कहा मुरली में कि अब बहुत समय बीत गया है, थोड़ा समय रहा है, अब घर चलने की तैयारी करो। और बाबा ने कहा कि जो बच्चे फरिश्ता बनकर रेडी हो जाएंगे उन बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी होगी। और बाबा ने कहा आपको अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बाबा तो हमारी कितनी अच्छी जीवन बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा सत्युग जो होगा वो पावन दुनिया होगी और वो बहुत छोटी होगी। और कलयुग में सब पतित हैं, लेकिन ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं को नशा रहना चाहिए कि भगवान हमको राज्य भाग्य दे रहा है। तो अभी सुनते हैं आज की मुरली विस्तार से। आज 21/5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते मीठे बच्चे सदैव याद रखो बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। बाबा पूछते हैं कि आपको कौन सा ऐसा नशा रहना चाहिए जिससे आपकी स्थिति बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। तो बाबा ने कहा निरंतर नशा रहे मिरुआ मौत मलू का शिकार, कि हम मलूक फरिश्ता बनकर अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी तो सब खलास हो जाना है। अब हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर नई लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बाबा ने कहा ये किसने कहा, किसने गीत गाया कि आज कौन आया सवेरे सवेरे। तो हम बच्चों ने कहा ना। अतीन्द्रिय सुख के जीवन में आकर हम कहते हैं कि ये बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए आया है? इस पतित दुनिया को बदलकर पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी और पतित दुनिया कितनी बड़ी है ना। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी। तो बाबा ने कहा ये सब ख्याल तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं। इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी। बाबा कहते बच्चों के दिल में आना चाहिए नई दुनिया हमारी कितनी छोटी होगी, कैसी होगी, वहाँ पर क्या क्या होगा, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा तो कोई देश हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा ये कोई समझते नहीं है कि भारत स्वर्ग था और उस जैसा देश कोई हो नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है कि अब तो हमारा भारत इस समय वर्तमान समय हमारा भारत तो कोई काम का नहीं है ना। सबसे ज्यादा टेंशन तो भारत में ही हो रहा है। प्रॉब्लम्स भारत में बन गई हैं और यही भारत स्वर्ग था लेकिन अब नहीं है।
अब ये किसको याद में आता भी नहीं है कि कैसा था हमारा भारत। हमारा भारत तो सबसे ऊंच था, सबसे प्राचीन है हमारा भारत। तो तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। 100 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी, इतना रिगार्ड नहीं रहता है। बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में आता है, लेकिन जितनी खुशी, जितना नशा, जितना रिगार्ड बच्चों को होना चाहिए उतना नहीं रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा कर देता है। जो हमसे सब चला गया ना, हमारे हाथों से कुछ भी नहीं है, खाली होके घर के अंदर बंद होके बैठे हैं, तो बाबा आकर फिर से हमको अपना राज्य भाग्य देते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि किसी ने हमसे लड़ाई करके हमसे छीना है हमारा राज्य भाग्य, ऐसा नहीं है। वास्तव में हम रावण की मत से, जब रावण राज्य में हम भ्रष्टाचारी बन जाते तो हमारा राज्य भाग्य हमारे हाथ से चला जाता है। तो अब कैसे हम श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बन जाते। दुनिया भी देखो कितनी बढ़ गई, हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुख रहेंगे। बाबा कहते विचार करो, चिंतन करो। वैसे तो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, पुरानी दुनिया के समाचार सुनते हैं तो वही चिंतन चलता है, लेकिन बाबा हमारे चिंतन को चेंज करते हैं कि आप वर्तमान को नहीं देखो, फ्यूचर को देखो। फ्यूचर कैसा होगा, हमारा भारत देश कितना छोटा होगा, स्वर्ग में हम कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण राज्य होता ही नहीं है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। खुशी दिलाकर बाबा ने हमें कहा वापिस अपने स्थान पर, पुरुषार्थ पर ले आता बाबा कि अब देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था। जब साकार बाबा था ना पाकिस्तान में, 14 साल जब रहे, तो बाबा ने उस समय कहा कि 108 चक्तियों वाला कपड़ा पहनो। 108 चक्तियां मालूम है क्या होता है? जैसे कपड़ा फट जाता है ना कहीं पे, तो पहले क्या करते थे, उसको सिलाई करते थे, और ज्यादा फट गया तो वहाँ एक छोटा सा और कपड़ा लेके टुकड़ा वहाँ पे जोड़ दिया करते थे, तो उसको बोलते हैं चक्ति। तो बाबा कहते 108 चक्तियों वाला भी कपड़ा पहनो, भले कितनी बार फट जाए उसमें, और छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के वो पहनो, जिससे हमारा देह का भान टूट जाए। मतलब कोई भी युक्ति रचो, आपको देह का भान तोड़ना है, क्योंकि देह को सजाने के लिए भी तो हम कितना ध्यान रखते हैं ना। तो बाबा ने कहा भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से बाबा का कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे। ये भी एक नशा होता है कि जब हमारा किसी बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन होता है तो हमारे अंदर एक गुप्त नशा होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़कर दूसरी ले लेता है,
तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है कि ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। तो बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में ये ख्याल आना चाहिए कि हमें तो ये पुराना शरीर छोड़ना है और नया लेना है। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए बुद्धि से भूलना पड़ता है कि हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, बार बार ये अभ्यास करना है। अब घर चलना है, हम आत्मा ये देह छोड़कर अपने घर जा रहे हैं। और अब तो ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है। अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़कर घर जाना है। अंदर में खुशी होती है कि अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है। बाबा ने खुशी कहा कि आपको खुशी होनी चाहिए कि हम घर वापस जा रहे हैं, और हमें अपना बुद्धि योग जो सारा समय है इधर उधर ना लगा के शिव बाबा के साथ लगाना है। और एक दो को भी यही सुनाना है, मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे ये भी पढ़ लेते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। भल हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। बाबा ने कहा बहुत चला गया, अब बाकी थोड़ा समय है। और ये तो साकार में जब बाबा थे तब बाबा ने कहा था कि बहुत गया थोड़ा रहा। वो भी आप सोचो 50-55 साल पहले बाबा ने ये शब्द कहा होगा, और अब तो और थोड़ा रह गया। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे अपने को बहलाते हुए खुशी में आना है, क्योंकि चारों तरफ दुख का माहौल है। तो बाबा कहते आप अपने मन में ऐसी ऐसी बातें करते रहो और अपने को खुशी में लाते रहो कि ये सब तो खलास होना है। मिरुआ मौत मलुक का शिकार, कि हम मलुक बनकर फरिश्ता बनकर अपने माशूक के साथ अपने घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ हमें शिक्षा देते हैं। है भी साधारण ना, है कितना साधारण, परंतु ऊंच से ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। ये तो छीछी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पड़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। बाबा ने कहा तुम भारतवासियों ने जितना पुरुषार्थ किया, भक्ति किया, उतना और किसी धर्म में या किसी और देश में नहीं होता है। तो जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही इतनी भक्ति की है, और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। ये बाबा ने सीक्रेट खोला है। जो पहले पहले आए इस धरा पर, और द्वापर में आके भी उन्होंने पहले पहले भक्ति की, और इस ज्ञान योग में भी उनका ज्यादा पुरुषार्थ है, अच्छा पुरुषार्थ है
क्योंकि उनको फिर से पहले नंबर में सतयुग में आना है। बाबा ने कहा आप देखते हो कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। अभी हम देख रहे हैं पिछले साल से 24-24 घंटे योग कर रहे हैं, लगातार इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन हो गए, मैं सोचती हूँ साल भर हो गया योग की भट्टियां करते करते। तो कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। जो नए नए ज्ञान में चलते हैं उनको खुशी रहती है और उनके मन में रहता है हम पीछे रह गए, तो बहुत तीखे चले जाते हैं, पुरुषार्थ अच्छा करते हैं। बाबा कहते तुम लिस्ट निकालेंगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स भी पढ़ते हो, है ना। जैसे होता है लोग फैमिली में रहते हैं लेकिन कोई ना कोई ट्रेनिंग वगैरह लेते रहते हैं, तो बाबा कहते तुम भी साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है ना, बाबा की आशीर्वाद, बाबा की दुआएं, बाबा का सहयोग, ये लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये पढ़ाई पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। बाबा कन्याओं को याद कर रहा है। बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में कन्याएं बहुत तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है। तो गोप भी है तो गोप भी, लेकिन कन्हैया बाबा का कहा गया क्योंकि कन्याओं को ज्यादा प्यार दिया ना बाबा ने, गोपों को भी दिया, लेकिन गोप तो प्रवृत्ति मार्ग में है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनते हो। और हम पापी हैं, कपटी हैं, देवताओं के आगे इतनी अच्छी महिमा गाते हैं और अपने लिए कहते हैं हम पापी हैं, कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस परोई। तो बाबा कहते अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। तो फिर तो बाबा ने कहा वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर आपे ही करनी होती है। बाबा तो आ गया, हमारे ऊपर तरस किया, कृपा किया कि वो हमको रोज ज्ञान सुना रहा है, रोज युक्ति बता रहा है, रोज सहयोग दे रहा है। अब हमें अपने ऊपर तरस करना है, कृपा करनी है, माना अपना पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बाबा कहते तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने आप को देखो, फिर पुरुषार्थ करके फिर देवता बनो। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है।
ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि मरते थे, फलाने की कृपा हो गई जो बच गए उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे कि आपकी आशीर्वाद चाहिए, लेकिन यहाँ पर आशीर्वाद मांगेंगे बाबा से। बाबा ने कहा यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं। मन मना भव का अर्थ है मंत्र तो बहुत देते हैं, तो बाबा का आना, पढ़ाई पढ़ाना, नई दुनिया की युक्ति बताना, सहयोग देना, यही तो उनकी कृपा है, आशीर्वाद है। बाकी बाबा ने हमें तो भाग्य बनाने की कला भी सिखाई है। अब हमारे हाथ में हम अपना भाग्य कैसे और कितना बना सकते हैं। तकदीर बनाने का पिटारा बाबा ने दे दिया है। और दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो। बुद्धि में है ना कि हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है ना। एक धर्म है तो मारामारी नहीं होती है। और अभी है कलयुग, और कलयुग में तो कितने धर्म हैं, धर्मों के कारण भी मारामारी हो रही है। अभी सुन रहे हैं ना, कल ही किसने बताया, इजराइल और फिलिस्तीन और एक और यहूदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब लड़ रहे हैं आपस में। तो बाबा ने कहा अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है। धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी, तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, परंतु ये नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है ना। विकारों की खाद पड़ गई आत्मा में। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ती है, वो निकले कैसे। सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते भी हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं। नेमी मतलब कि नियम बना लेते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं कि तुम ये नियम रखो कि हमको बाप को याद करना है, रोज याद करना है, याद का स्नान करना है, याद की यात्रा करनी है, ज्ञान का स्नान करना है। तो ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा भी बाबा सिखलाते हैं, बाप ज्ञान देते हैं। इनमें योग का भी ज्ञान और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं,
योग को जानते ही नहीं हैं, हठ योग समझ लिया है। योग आश्रम तो ढेर हैं, मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे। अभी आप देख रहे हो ना कैसे जा रहे हैं, पिछले साल भी कितने गए, अब भी कितने गए। तो बाबा ने कहा देखो प्रजा बनती रहेगी, थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिर इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव-गांव में दिखाना पड़े, वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव बाबा कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। शिव पुराण आदि में ये बातें हैं नहीं। ये बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर भूल जाते हो। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण करेंगे तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बहुत सुंदर पॉइंट है। ज्ञान की पॉइंट को अच्छी रीति धारण करेंगे, याद रखेंगे तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण होती नहीं है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते थे तो कितना अच्छा होता था। तो बाबा ने कहा जिनको देह अभिमान नहीं होगा वो तो झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे कि हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई, अर्जुन हम ये पॉइंट्स भूल गए हैं। बाबा ने कहा पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, ये ज्ञान की पॉइंट्स ये तो सिर्फ अभी के लिए है, बाकी फिर यह जो ये सब खत्म हो जाएगा ना। जो ज्ञान हम सुनते हैं इसके जो संस्कार बन जा रहे हैं, हमारे अंदर भीतर में समा रहे हैं, वही साथ जाएंगे, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। बाबा ने कहा इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो फिर सतयुग में यह नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं। जो आत्मा धारण करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में है नहीं कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा यह करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए।
अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने के लिए। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। अच्छा, अभी सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरा है गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का वरदान है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। विस्तार है जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हो गए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। आज का स्लोगन है संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। सुना, आज तो बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी। संगम युग का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात भविष्य के सत्युग का 1 वर्ष गवाना। माना उतना समय सुख का पीरियड हमारा कम होता जाएगा, इसलिए बी अटेंशन। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सुनते हैं आज की मुरली के स्वमान। पहला स्वमान है अब घर चलना है। सारा दिन याद रहे अब घर चलना है। दूसरा स्वमान मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। तीसरा स्वमान है
हम श्रीमत पर चलकर अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। हम श्रीमत पर चलकर अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। चौथा स्वमान है, मैं आत्मा शाम से सुंदर बन रही हूँ। मैं आत्मा शाम से सुंदर बन रही हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख में हूँ। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख में हूँ। छठा स्वमान है, मैं निरंतर सहज योगी आत्मा हूँ। मैं निरंतर सहज योगी आत्मा हूँ।